ओम। वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग के इस 7वें और अंतिम सत्र में आप सब महानुभावों का स्वागत है और सबको मेरी सादर व सप्रेम नमस्ते जी। हमने 6 दिनों में अपने को समझने का प्रयास किया। कुछ संक्षेप में इस प्रकृति को और ईश्वर के बारे में भी हम कुछ जान पाए। तो मुझे आशा है कि आपने उन सत्रों को पर विचार किया होगा और जो हमने ध्यान के प्रयोग किए हैं उनको भी आप प्रयोग में लाए होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने इस सब का उद्देश्य जो बताया था मैंने कि हम इससे स्वयं को जब जान लेंगे कि मैं क्या हूँ, तो हम अपनी जीवन शैली को ठीक प्रकार से चला पाएंगे और प्रकृति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, ईश्वर से हमें कैसा व्यवहार करना है और अन्य आत्मा, मैं आत्मा हूँ तो दूसरी प्राणी भी इसी प्रकार की आत्माएं हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, तो हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो सकती है। हम अनेक प्रकार के दुखों और तनावों से बच सकते हैं जो कि हमने अज्ञानतावश बनाए हुए हैं। तो मैं को जब हम समझते हैं तो हम बहुत समझ पाए कि मैं मन, बुद्धि और प्राण नहीं हूँ, इन सब से अलग हूँ। तो उसमें भी बहुत लोगों की शंका रहती है कि जो महसूस करने वाला तत्व है वो मन है। हम वहां पर पहुंचते हैं, कौन अनुभव कर रहा है जब मैं पूछती हूँ तो कुछ लोगों का कहना है कि अनुभव करने वाला मन है। यही कारण है कि मैंने प्रायः हर सत्र में मन को जरूर लिया है कि मन के का भी प्रयोग किया हमने कि मन जड़ है और जहाँ जहाँ हम कहते हैं वहाँ वहाँ हम मन को ले जाते हैं और हम मन को देख रहे हैं। मैं हर बार कहती हूँ अपने विचारों को देखिए और उसका विचार कीजिए और स्मृति दोनों उसी मन में ही रहते हैं। तो जब हम वहां पर पहुंचते हैं, मन को पढ़ पाते हैं, तो इसका मतलब मन को देखने वाला कोई दूसरा तत्व है। मन अलग हुआ ना, दृश्य और दृष्टा। तो जिसको देखा जाता है वो दृश्य होता है और जो देखता है वो दृष्टा होता है। तो देख रहा है मन को, दृश्य हुआ मन, और देखने वाला दृष्टा वो चेतन ही हो सकता है, वही अनुभव कर सकता है। जबकि हमने ये जाना है कि जो मन है वो जड़ है, तो चेतन अनुभव करता है, तो मन से अलग हुआ देखने वाला। तो आप जब धीरे धीरे वहां पर पहुंचेंगे, इसका रोज अभ्यास करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि मन अलग हुआ और चेतन तत्व अलग है। वो चेतन ही देखता है, हाँ, मन की सहायता से देखता है। मैंने कई बार ये बताने का प्रयास किया है कि मन को वहां पर ले जाओ और फिर अनुभव करो। आप देखो, अगर मन को हम वहां टिकाएंगे तो अनुभव कर सकते हैं, तब आत्मा अनुभव कर पाएगा। अगर मन को हम कहीं और ले जाएंगे तो आत्मा जिसको कहा जा रहा है उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मन का भी सम्मिलन होना आवश्यक है। और आपने ये भी देखा होगा, जब आप देख रहे हैं, 2 बार मैंने करवाया कि विचारों को देखिए कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। क्या जैसे हमारी सांसें चल रही हैं, क्या हृदय की धड़कन चल रही है, क्या उसी प्रकार विचार भी आते हैं? नहीं, उस समय आपके विचार रुक जाते होंगे, क्योंकि आप जो विचारों को उठाने वाला है वही उसको निरीक्षण कर रहा है कि विचार कैसे उठते हैं। जरा से इधर के उधर हुए कि तब विचार उठने लगेंगे। जब आप निरीक्षण कर रहे हैं, जो उठाने वाला वहीं लग गया तो वो फिर विचार उठते ही नहीं, वहां पर रुक जाते हैं। तो ये सब बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि जो मन है वो जड़ है और अनुभव करने वाला तत्व एक चेतन तत्व मैं हूँ। हमें उस तक पहुंचना है। हो सकता है अभी आपको कुछ समय लगेंगे कुछ दिन उस मैं तक पहुंचने में, पर हमने इतना तो समझा कि मैं जो है वो चेतन तत्व है, वो जानता है इससे ये सब कुछ। तो अब हमने ये संक्षेप में हम ये जाने कि हम 3 का सम्मिश्रण हुए। मेरा जीवन जो है 3 तत्वों का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। एक तो इस शरीर का जो दिखाई दे रहा है, एक मन और बुद्धि इत्यादि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हमारे विचार रहते हैं, स्मृति रहती है, संस्कार रहते हैं, जिनके आधार पर हम अपना व्यवहार करते हैं। क्योंकि जो हमारी आदतें, हम कहते हैं ना, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मैं तो वही करूंगा।
तो क्यों क्या अच्छा लगता है? मतलब जो मेरे विचार हैं, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी रुचि है, वो किस पर निर्भर करती है? मेरे संस्कारों पर। ये तो मेरा स्वभाव है, गुस्सा करना मेरा स्वभाव है। अब मैं क्या करूं? गुस्से से मैं बोल गया, मेरा क्या कसूर? ये तो मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव मतलब वो मेरे संस्कार पड़े हुए हैं मेरे मन पर, तो उससे प्रभावित होकर मैं वैसे गुस्से से बोलता हूँ, पर वो मैं मुझसे अलग है, मेरा स्वभाव नहीं है, मन में वो संस्कार है। तो ये जो हमारे संस्कार और स्मृतियां हैं, ज्ञान है, ये सब सूक्ष्म शरीर में रहता है। तो ये एक पक्ष, दूसरा पक्ष हुआ, और तीसरा हो गया मैं, जो सबसे सूक्ष्म है, जीवात्मा। तो हमें शरीर की रक्षा भी करनी है। हम ये नहीं कि मैं जीवात आत्मा हूँ तो मुझे उन सब की उपेक्षा करनी है, ऐसा नहीं है। तीनों का ही संतुलन बना के रखना है। बैलेंस जब लाइफ चलाएंगे तब हमारा जीवन ठीक तरह से चल सकता है। अगर मेरी गाड़ी या निवास स्थान ही खराब हो गया तो मैं कैसे करूँगा? शरीर बहुत बड़ा साधन है, ये नहीं हो तो मैं अपनी यात्रा ठीक तरह से नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साथ सबसे पहला मुख्य साधन क्या है? शरीर। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का मूल जो है आरोग्य है। आरोग्य, शरीर का आरोग्य। तो इससे पता चला कि शरीर की बहुत महत्ता है। तो हमें शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, उसकी दिनचर्या कैसे चलानी है, ये हम सब जानते हैं और उसका हमें ध्यान रखना है। हम खाते हैं शरीर के लिए या खाने के लिए? जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारा बहुत सा खान पान का व्यवहार बदल जाएगा। हम क्या करते हैं? हम खाने के लिए खाते हैं, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए खा रहे हैं, ये नहीं सोचते मुझे ये चीज स्वाद लग रही है इसलिए मैं खा रहा हूँ। नहीं, हमारा जब दृष्टिकोण बदल जाएगा कि मैं क्यों खा रहा हूँ, शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए, जिससे मेरा जीवन चले और मैं अपने जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चला सकूं। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। जब हम इस बात को समझेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और हम वह चीज खाएंगे जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखेगी, शरीर को पोषण प्रदान करेगी, ना कि ऐसी उल्टी सीधे चीजें खाते रहेंगे जो स्वाद के लिए हैं। जब हम चाहे इच्छित चीजों को, स्वाद वाली चीजों को खाते हैं तो अनचाहे रोग हमारे पर आक्रमण कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? चाहे अनिच्छित चीजें हों, अनचाही चीजें हों, उनको खाकर भी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, उनको खाकर हम मन चाहा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सूत्र हमको याद रखना है। ये हमारा शरीर के साथ व्यवहार हुआ, जिसमें हमारे आसन, प्राणायाम इत्यादि भी शामिल है और दिनचर्या इत्यादि। दूसरा पक्ष आ गया, जिसके आधार पर मेरा ये शरीर चलता है, मेरा व्यवहार चलता है, वो है मेरी मन, बुद्धि इत्यादि सूक्ष्म शरीर। तो वो शरीर से अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मेरे खाने की आदत भी स्वाद के आधार पर है, तो वो भी मेरे संस्कारों के आधार पर है, मेरे ज्ञान के आधार पर है। मैंने ये ज्ञान बना रखा है कि स्वाद वाली चीज खाऊंगा तो मजा आएगा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही है जीवन का उद्देश्य। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होता। जब हमारा ज्ञान यही रहता है तो हम खाने पीने में ही मस्त हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भी रोगी हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जो मेरे ज्ञान और संस्कारों के आधार पर मेरा व्यवहार चलता है, तो हमें, अगर हमने अपना इस जीवन को ठीक बनाना है तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाना होगा। वो है हमारी इंफॉर्मेशन या ज्ञान के आधार पर ही हमारे विचार बनते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं। उनको ठीक करना बहुत आवश्यक है। उसके आधार पर मेरा ये बाहर का हार्डवेयर चलेगा, तो ये सॉफ्ट हार्ड कॉपी उसके अनुसार बनेगी। अगर हम सचमुच अपने व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं, शरीर को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें अपने ज्ञान और संस्कारों को ठीक करना होगा, जो कि हमारे जन्मों जन्मों के साथी हैं। ये शरीर तो कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा ना, अधिकतम 100 साल, 110 साल, 120 साल।
वैसे तो उससे पहले ही प्राय चले जाते हैं, पर इतना भी मान लें तो इसके बाद तो ये समाप्त होगा ना। तो हमें वो आगे है या कि हमारे संस्कार आगे हैं, कि जो कि इस जन्म के बाद भी, इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आगे मेरे साथ जाएंगे, वो मेरी संपत्ति है। लोग कहते हैं, प्राय आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। हम खाली हाथ नहीं आए हैं और खाली हाथ जाएंगे भी नहीं। हाँ, ये भौतिक वस्तुएं हैं, उनको हम ना लेते हैं, ना उसको लेके जाते हैं, ना लेकर आते हैं। हम क्या लेके आते हैं? अपना भाग्य। हमारा भाग्य किस पर निर्भर करता है? हमारे कर्मों पर। हमारा कर्म किस पर निर्भर करता है? हमारे संस्कारों और विचारों पर। और संस्कार और विचार किस पर निर्भर करते हैं? हमारे ज्ञान पर। समझ गए ना पूरी कड़ी को? ज्ञान, उसके बाद विचार, संस्कार और आदतें और हमारा व्यवहार, हमारी रुचियां भी इसमें आ जाती हैं। तो ये अगर हम ये सब ठीक चाहते हैं तो हमें अपने ज्ञान को ठीक बनाना होगा। ज्ञान को ठीक बनाने के लिए ही हमें कहा जाता है कि अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे कार्य करो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, अच्छे लोगों के साथ जाओ, अच्छे वातावरण में बैठो। ये सब चीजें हमें अच्छा ज्ञान प्रदान करती हैं। ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इन जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। अच्छा देखेंगे तो आंखों से अच्छा आहार जाएगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा। कानों से अच्छा सुनेंगे तो अच्छा जाएगा। नासिका से अच्छा ग्रहण करेंगे, गंध अच्छी लेंगे और अच्छी तरह से प्राण लेंगे तो हमारा उस प्रकार का ज्ञान जाएगा। जीवा से अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे तो हमारा उसमें स्वाद लेंगे, अच्छी चीज में, तो हमारा उस प्रकार का ज्ञान जाएगा। और स्पर्श से भी स्पर्श करके जिस चीज को हम विवेक पूर्वक, इन सब चीजों का ज्ञान जब हम लेते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जानने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे नहीं हमें आ जाएगा। गोलगप्पे खा लिए, बड़े स्वाद है, बड़े स्वाद है, और ये हमारा संस्कार पड़ गया कि बड़ा स्वाद है। टीवी सारा दिन देखते रहे, बड़ा मजा आया, ये मूवी देखी, ये सीरियल देखा, बड़ा मजा आया। अगर हम बैठकर सोचते हैं कि ये खाने से मेरा स्वाद कितनी देर रहा, गला खराब हुआ या नहीं, मन में उत्तेजना की भावना आई या नहीं, क्या चीज खाने से मन में शांति रही, क्या चीज देखने से मन में शांति रही, क्या उससे मैंने कुछ सीखा भी, क्या कुछ रचनात्मक विचार बने मेरे मन में। अगर हम साथ साथ ये विवेक करते रहेंगे तो क्या होगा कि मेरे मन में उस प्रकार का ही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आएगा। अगर हम शुद्ध ज्ञान ये इस पर विवेक नहीं करेंगे, ऐसे खाते जाएंगे, सिर्फ स्वाद और उसका लाभ हानि नहीं सोचेंगे, तो हमारा जो ज्ञान है वो अशुद्ध ज्ञान भरता जाएगा कि हाँ नहीं, मौज मस्ती करो, इसमें ही जीवन का आनंद है। क्योंकि हम उसमें आनंद लेते हुए उसका जो हानि पक्ष है, दूसरा पक्ष है, उसको नहीं सोचते हैं कि इससे मेरा कितना समय बर्बाद हो रहा है, इस समय में मैंने क्यों रचनात्मक कार्य किया, घर का बच्चों के लिए भी रचनात्मक कार्य कर पाए, उनका कुछ साथ दे पाए, या मैंने अपने जीवन के लिए क्या किया। हम सब काम करें, करते हुए जब साथ साथ ये सोचते जाएंगे तो हमारा ज्ञान रचनात्मक, एक सकारात्मक ज्ञान बनेगा। और फिर उस ज्ञान के आधार पर हमारे विचार बनेंगे, हमारे संस्कार बनेंगे, हमारी रुचियां बनेंगी, और फिर हमारा व्यवहार उस प्रकार का चलेगा। तो अब हम देखते हैं शरीर की अपेक्षा भी ये अधिक टिकाऊ है, बहुत अधिक टिकाऊ है। हमारे अगला जन्म ने, कितने ही अगले जन्म जो हैं इन पर चलेंगे। अब का भी हमारा जो जीवन है वो पिछले संस्कारों के आधार पर चल रहा है। तो हमें क्या करना है? अपने जो पिछले गंदे संस्कार हैं उनको परिष्कृत करना है, उनको सुधारना है। उनको सुधारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना पड़ेगा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, बार बार विवेक करना पड़ेगा। ये सब चीजें जब हम करेंगे तो हमारे पिछले जो संस्कार हैं वो तो होते जाएंगे, बैठते जाएंगे, सुप्त होते जाएंगे, और अच्छे संस्कार आगे बढ़ते जाएंगे। उनसे फिर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ये संस्कार पक्के हो जाएंगे, जो हमें अगले जन्मों में
बहुत सहायता करेंगे, हमारे व्यक्तित्व के, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारे सहायक बनेंगे। फिर हमें इसके लिए अच्छी मेहनत नहीं, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी को दान देना है, किसी पर दया करनी है, परोपकार करना है, धर्म के कार्य करने हैं, या व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है, उसके लिए हमें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम स्वभावतः ही वो सब कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे दो पक्ष। शरीर की अपेक्षा ये मन इत्यादि जो है वो अधिक उपयोगी है, अधिक महत्वपूर्ण है, तो हमें इनको आगे बढ़ाना है। फिर इसके बाद जो मैं आत्मा, ये मन, ये हमारा व्यवहार, ये किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। मैं हूँ जिसको ये मन बुद्धि इत्यादि मिले, जिसको ये शरीर मिला है, तो मैं मालिक हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ मिला है, तो मुझे इनका उपयोग करना है। शरीर को तो भोजन इत्यादि की आवश्यकता है, मन इत्यादि को ये ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके आधार पर मेरा सुधार होने वाला है, मुझे अगला जन्म मिलने वाला है। तो ये सब किसके लिए है? मेरे लिए, मुझ आत्मा के लिए। वो आत्मा कैसा है उसके लिए हमने बात की थी कि आत्मा कभी भी नहीं मरता, अनादि और अनंत है। ये अपने आप में शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। तो इस अनादि अनंत आत्मा के लिए, जो कि कभी नहीं मरता, जो हमेशा टिकाऊ है, क्या उसका महत्व अधिक नहीं है? मन बुद्धि का अधिक महत्व है शरीर की अपेक्षा से, और उनकी अपेक्षा से भी शरीर, मुझ आत्मा का महत्व अधिक है, क्योंकि ये मेरे साधन हैं, ये मुझे ज्ञान प्रदान करने वाले मेरे लिए हैं। ये तो मेरा उद्धार किसमें होगा? अगर मेरा ज्ञान अच्छा है, मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी प्रवृत्तियां हैं, तो क्या होगा? अगला जन्म मेरा अच्छा मिलेगा। मेरा मतलब मुझ आत्मा को अगला चोला, अगला घर बहुत अच्छा परिष्कृत मिलेगा। मनुष्यों में भी अच्छे घर मिलेंगे, देवता स्वरूप परिवार वाले मिलेंगे, और मैं देवत्व की योनि को, अर्थात मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्यों की योनि को प्राप्त करूंगा। अगर नहीं करता तो मुझको पशु पक्षी कीट पतंग की योनि मिलेगी, और वो दुख किसको मिलेगा? शरीर को, मुझको। सुख दुख भोगने वाला कौन है? मैं आत्मा ही हूँ। तो जब हम ये इसको जान लेंगे कि मैं सबका लक्ष्य कौन है? मैं स्वामी आत्मा, वो ही लक्ष्य हूँ। मुझको ही मैं ही इन सब साधनों का उपयोग कर रहा हूँ, और इन सब का फल मुझको मिलने वाला है। जब हम यह समझेंगे तो उस आत्मा को लक्ष्य रखेंगे हर कार्य करते हुए। मैंने धन कमाना है, बहुत जरूरी है धन कमाना, वो मेरा मुख्य साधन है। पर जब मैं आत्मा को लक्ष्य रखता हूँ कि अगर मैंने धन गलत ढंग से कमाया, असत्य बोलकर कमाया, किसी को दुख देकर कमाया, रिश्वत लेकर कमाया जिससे दूसरा दुखी होएगा, तो अन्यायपूर्वक कमाया, तो क्या होगा? उससे मेरे गलत संस्कार पड़ेंगे। जो मैंने गलत कार्य किया जिससे दूसरे को अगर दुख हुआ, तो उसका परिणाम मुझको भी दुख भोगना पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में भोगना पड़े। तो ये यहीं पर समाप्त नहीं हो जाएगा कि मैं 50,000 कमाता हूँ और अन्यायपूर्वक कमाता हूँ तो 1,00,000 मिल जाएगा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस अन्याय का जब मेरे को फल मिलेगा, वो किसको मिलेगा? मुझ आत्मा को। अभी प्रेजेंट में तो मेरे को लगता है मेरे को बहुत लाभ हो गया, परंतु उसकी जब हानि होगी तब मैं पछताऊंगा कि ये मैंने तो किसी के साथ पाप नहीं किया, मैंने तो कोई गलत काम अभी तक नहीं किया, तो मेरे को ये क्यों मेरी हानि हो रही है। हम याद रखें कि पूर्व जन्म के भी अगर मैंने अन्याय किया है तो उसका मेरे को फल मिलने वाला है। जब मैं इसको दृष्टि में रखूंगा कि ये मैं जो हूँ अगले जन्म में भी मैं शरीरों में इसका फल भोगूंगा, मैं आत्मा रहने वाला हूँ, सदा रहने वाला हूँ, तो तब मैं संभल जाऊंगा कि मुझे वो कार्य करने हैं जिससे मेरे अंदर गलत संस्कार ना पड़े, मुझे गलत कर्म करके उसका दुख ना भोगना पड़े। हूँ तो मैं ही ना। हम जब ये सोचते हैं कि अगले जन्म में किसने देखा, मैंने ही देखा, मैं ही देखूंगा,
मैं आत्मा रहूंगा वहां पर, मैं शाश्वत हूँ। चाहे 100 जन्मों के बाद मुझे भोगना पड़े, मुझे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। पशु रूप में भोगना पड़े, कीड़े मकोड़े के रूप में भोगना पड़े। देखते हैं कैसे बेचारे कुत्ते गर्मी में हाँफते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, तो उनको देख के तरस आता है ना। पशुओं के मुंह की योनि है, बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। तो उस समय हम सोचते हैं ये बेचारे, हम भी वही बेचारे होंगे। तो हम आत्मा को जब देखते का लक्ष्य रखेंगे तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा। कोई हमें कठोर वाणी बोलता है, गलत व्यवहार करता है, हम उसके बदले में उसको बोलते हैं, या नहीं तो मन में सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो वो ईर्ष्या द्वेष के संस्कार मेरे मन में पड़ते हैं, जो मुझे आगे ईर्ष्या द्वेष वाला बनाएंगे और दुखी करेंगे। जब मैं सोचता हूँ नहीं जी, उसका स्वभाव है, उसके संस्कार ऐसे हैं, वो ऐसे बोल रहा है, उसका तो दोष नहीं है, मैं क्यों दुखी होता हूँ। मतलब कि वो बेचारा है, उसको मुझे समझाना चाहिए। कभी हम उसको मौका पड़ने पर समझा सकते हैं, परंतु उसके प्रति द्वेष की भावना ना रखें। हम उसको ये आशा ही ना लगा के रखें कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर अब जब हम आशा लगाते हैं तभी वही हमें दुख देती है। हमें ये उसको स्वीकार करना होता है कि नहीं, वो उसके संस्कार है। हर आत्मा के साथ जो मन इत्यादि सूक्ष्म शरीर जाता है, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, उसके आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे मैं, वैसे दूसरा भी वैसे ही व्यवहार करेगा। तो इसलिए हमें उस पर नाराज नहीं होकर हमें स्वयं को समझना होगा कि उसका व्यवहार तो उस पर निर्भर करता है। तो मैं उसको जवाब दूंगा या उसके प्रति कटुता की भावना रखूंगा तो मेरे अपने संस्कार गंदे होंगे, वो गंदी भावनाएं बनेंगी, गंदे संस्कार औरों के साथ भी घर में फिर हम गलत वही आगे प्रेषित होते रहते हैं, तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। मन में चिड़चिड़ाहट रहेगी, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, तो हमारे अन्य कार्य भी व्यवहित होंगे, उनमें भी बाधा पड़ेगी। तो इस तरह से हम दूसरों का के प्रति जो हमारे प्रति गलत व्यवहार करते हैं, उसको भी हम आराम से सहन कर पाएंगे। और जब हम गुस्सा आता है, दूसरे से गुस्से से बोलते हैं, तो हमें याद रहेगा मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ यही संस्कार आगे जाएंगे जो कि मेरा नुकसान करेंगे, मुझको हानि पहुंचाएंगे। तो मैंने अपने संस्कारों को ऐसे नहीं बनाना है। जब हम बार बार अपने को चेक करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो मेरे संस्कार अच्छे बनते जाएंगे, परिष्कृत होते जाएंगे। अब दूसरी बात, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे दूसरी आत्माएं भी तो है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसे मैं अपने साथ चाहता हूँ कि दूसरा भी वैसे ही आत्मा है। जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करने लगे तो हमें क्या सोचना है कि यदि कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मुझको कैसा लगेगा। पहले हम ये सोचें। मैं किसी को कोई बात कहने लगा हूँ, तो अगर मैं भी इस स्थिति में होता और दूसरा मेरे को ऐसे कहता तो क्या मेरे को अच्छा लगता। जब लगे कि हाँ मेरे को ठीक लगेगा, ठीक लगता मेरे को, तो आप दूसरे से आराम से बात करें। जब नहीं, अगर मेरे साथ कोई ऐसे बोले, मेरे साथ ऐसे व्यवहार करे तो मेरे को तो बुरा लगेगा ना, चुभेगी मेरे को वो बात। तो फिर हम संभल जाएंगे कि मेरे को भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है, दूसरे को दुखी नहीं करना है। अगर वो करूंगा दूसरे को दुख पहुंचा तो वो फिर उसके बदले में मुझे भी दुख मिलने वाला है। चाहे अगले वो अभी असमर्थ है, दूसरा सामने वाला व्यक्ति, जैसे हमारे कर्मचारी हैं, कार्य करने वाले हैं, उनको हम बड़ा डांट देते हैं बिना बात के, इतना कठोर रूप में बोल देते हैं, तो क्या होता है, वो अंदर से दुखी होते हैं ना। तो क्या उनके अंदर से बददुआएं नहीं निकलेंगी? वो ना भी निकले, कम से कम उनका मन हमने दुखाया, उसी बात को हम प्यार से अगर कह दें तो उसके दो फल होंगे। एक तो उनकी आदत भी सुधरेगी, क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, अगर आप किसी को प्यार से कोई बात कहेंगे ना, उसकी गलती भी अगर प्यार से बता देंगे, तो क्या होगा कि वो बड़े आराम से उसको सुनेगा
और उस चीज को वो ग्रहण करेगा। अगर हम एकदम गुस्से से, कठोरता से बोलते हैं तो दूसरा अपनी तरफ ध्यान नहीं देता, वो सामने वाले की तरफ, है इसको बोलने की तमीज ही नहीं है, कैसे कठोरता से बोल रहे हैं, क्या हम इतने गिरे हुए हैं। वो उस तरह से उसकी दृष्टिकोण वैसे बन जाएगा, वो उसकी तरफ चला जाएगा, अपनी उस आदत को देख ही नहीं पाएगा, उसी में दुखी होता रहेगा। तो हमने क्या करना है, हर के साथ प्यार के साथ व्यवहार करें कि मेरे साथ कोई व्यवहार करे, अगर मैंने कोई गलती की हो, करते हैं तो किसी को पता लगने, हम कहते हैं अगर किसी को पता लग जाएगा, माँ को, घर में दूसरे सदस्यों को, हाय वो मेरे को डांटे ना, आराम से कह दे। कहते हैं ना, हम सोचते हैं ना हाय मेरे को डांटेगा, इसीलिए तो हम छुपाते हैं बहुत सारी गलतियां अपनी। जब हम कहते हैं नहीं, वो मेरे को आराम से कह दे तो मैं अपनी गलती भी सुधारूंगा, हो गई ना मेरे से गलती, अब क्या करूं, अनजाने में होगी, मेरे को पता नहीं था, हम ऐसे सोचते हैं ना। तो जब हम ऐसे सोचें तो दूसरा भी तो स्थिति में हो सकता है ना। जब हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो दूसरा संभल जाएगा। अगर मानो वो नहीं भी संभलता तो कम से कम मेरा मन तो शांत रहेगा ना, मुझे बाद में कोई भी पछतावा नहीं होगा और मेरी संस्कार जो है अच्छे बनते जाएंगे। मुझे आदत पड़ेगी कि मैं प्यार से दूसरे का हित सोचते हुए ही बोलूंगा। तो इस प्रकार से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, एक आत्मा के स्वयं को आत्मा समझने से। हम लॉन्ग टाइम में, मतलब लॉन्ग लाइफ, सिर्फ यही लाइफ नहीं, अगली लाइफ, कितने जन्मों जन्मों तक हम अपने आप को सुधार देंगे, नम्रता पूर्वक बोल करके, नम्रता से व्यवहार करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये तब होगा अगर मैं अपने को समझ पाऊं कि मैं क्या हूं, ये मेरा सूक्ष्म शरीर क्या है और ये मेरा स्थूल शरीर क्या है। स्थूल शरीर तो चाहे मैं अन्याय से दूसरों पर करके मैं अपने को जीवित रखना चाहता हूँ, अपने को आराम प्रदान करना चाहता हूँ, तो वो क्या है, वो तो फिर भी नष्ट हो जाएंगे ना। पर संस्कार जो है चिरस्थायी है, मैं सदा रहने वाला हूँ, उनका तो नुकसान हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे जो हम क्रांतिकारी लोग हैं, उन्होंने क्या सोचा, उनको ये ज्ञान था कि मेरे को तो फिर अगला जन्म मिलेगा पर मेरे देश का उद्धार हो जाए। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए कि अपने बलिदान दे दिए, बलियां दे दी, अपना जीवन नष्ट कर दिया। तो अब तक हम याद करें, उनको अगला जन्म उसी तरह का मिलेगा, एक वीर का और देश का कल्याण करने वाले लोगों के लिए। इसी तरह हकीकत राय था, 14 साल का बालक, बलिदान हो गया अपने धर्म पर। उसको कि समय नहीं है कि मैं पूरी घटना सुना, उसको मुसलमान बनने के लिए, इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा गया था कि अगर आप इस्लाम ग्रहण कर लो तो हम आपको माफ कर देंगे, जो तुमने हमारी रसूल ज़ादा को जो गाली वाली थी उसका अपमान किया। अपमान क्यों किया था, हमारी देवी का, उसकी देवी का अपमान किया गया था, तो इसलिए तो उसने, वो जानता था, उसको ज्ञान दिया गया था कि मैं आत्मा, अगला जन्म फिर मेरे को मिल जाएगा, ये शरीर तो फिर भी नष्ट हो जाएगा, कुछ करके नष्ट हो तो कोई बात नहीं, वो तो फिर मिल जाएगा ना, पर मैं क्यों गलत काम करके अपने पर पाप मोल लेता हूँ और उसके लिए दुख, भविष्य में दुख मिलेगा। तो उस हकीकत राय ने सिर कटवाना मंजूर किया, परंतु दूसरे गलत धर्म को कबूल करना, उसको ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। तो जब हम ये समझ लेते हैं तो क्या होता है कि हम आत्मा के उत्थान के लिए बढ़ते हैं। जबकि दूसरी बार मैं फिर कह रही हूँ कि कोई नहीं कहता कि हम शरीर का नाश करें, शरीर को बचाना हमारा मुख्य कर्तव्य है, ये रोज रोज नहीं मिलता। इसी शरीर में आकर ही हम अपने जीवन के, मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारे लक्ष्य जो है वो मैं होना चाहिए, मुझ आत्मा का उद्धार किसमें है, इस शरीर का उपयोग मुझे उसके लिए करना है। मेरी यात्रा जो है वो दक्षिण की तरफ जानी है, मेरा लक्ष्य दक्षिण दिशा की तरफ है, मेरा
जो जाने का टारगेट जो है, मेरा स्थान है, गंतव्य स्थान दक्षिण दिशा की ओर है और मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा ना। तो इसी तरह मेरे इस शरीर का लक्ष्य क्या है? आत्मा, जो जिस आत्मा को जहां पर जाना है असली सुख प्राप्त करने के लिए, तो अगर मैं वहां नहीं जाकर सिर्फ इस शरीर में ही थोड़े समय के सुख के लिए अगर मैं करता हूँ, तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उसमें मेरी हानि होगी। तो हमने क्या करना है कि तीनों का संतुलन बनाकर अपने व्यवहार को बनाना होता है। सबसे मुख्य आत्मा है। देखो, एक श्लोक आता है, उसका मैं सिर्फ अर्थ बता देती हूँ कि अपनी हमें रक्षा तो करनी है, परंतु अगर परिवार की रक्षा के लिए मुझे अपना बलिदान करना पड़े तो परिवार को बचाना है। परंतु परिवार का भी हम त्याग कर सकते हैं कुल की रक्षा के लिए, मतलब पूरा जो कुल है, उसकी पूरा वंश है, उसकी रक्षा के लिए अगर परिवार का भी त्याग करना पड़े तो हमें करना चाहिए, कर सकते हैं। फिर उस कुल को भी समाज की रक्षा के लिए त्याग सकते हैं, उस समाज को देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए त्याग सकते हैं। और उससे भी अधिक बढ़कर आगे क्या, आत्मार्थे सर्वम त्यजेत, अपने आत्मा की रक्षा के लिए, जिसमें आत्मा का नुकसान ना हो रहा हो। अगर आत्मा का हनन हो रहा है, मतलब कि हम पाप कर्म करके स्वयं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तब उसका कोई लाभ नहीं। पाप कर्म नहीं करना है हमें अगर हमारा और नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, पर मेरे आत्मा का उत्थान हो रहा है, तो मुझे वो कर्म करना है। उसके लिए सर्वम त्यज्य, सब कुछ हम त्याग सकते हैं। अगर लोग हमको, जैसे महर्षि दयानंद जी ने, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, सारा कुछ त्याग कर दिया था ना। लोग कहते हैं कि कायर थे, छोड़ के चले गए, उन्होंने उनको अपने पत्नी को, महात्मा बुद्ध ने पत्नी को, बच्चे को त्याग दिया, पर वो आत्मा के उद्धार के लिए निकले थे। जब उनके अंदर सच्चा वैराग्य आ गया तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये न्यायपूर्ण है। इसी तरह महर्षि दयानंद जी ने अपने आत्मा के उद्धार के लिए, सच्चे शिव की खोज के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। चाहे उनकी माँ दुखी रही, उनके पिताजी दुखी हुए, तो उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। तो ये भी न्यायपूर्ण व्यवहार, क्योंकि उनको सच्चा वैराग्य हो गया था। अगर झूठा वैराग्य है तब हम करते हैं तो गलत बात है। अगर सच्चा वैराग्य, हम आत्मा को समझ पा रहे हैं, उसके समझने के लिए हम सबका त्याग कर देते हैं, तो वो भी न्यायपूर्ण है। तो इस प्रकार से जब हम आत्मा को लक्ष्य करके करते हैं कि तब हमारा व्यवहार ठीक प्रकार से हो पाता है। तो जो हमने शुरू में ये चीज ली थी, उसके कि आत्मा को हम समझे, मैं को समझे, तभी हम अन्य चीजों को समझ पाएंगे। तो हमने उसी दृष्टिकोण से ईश्वर को भी समझा, और हम इस प्रकार से जब ईश्वर के प्रति हम आगे जब समझेंगे इस सीरीज में, इस सत्र में, तो हम इतना ही कर पाए। ईश्वर के विषय में बहुत विस्तार में चर्चा नहीं कर पाए, पर हमारा उससे क्या संबंध है वो मैंने बताया था। और जब हम ये समझें कि आत्मा का असली उद्धार कहाँ पर है, तब हम उस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा ये वक्तव्य यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम ध्यान के लिए बढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।